नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन विषय में अध्यापन का कार्य कर रहा हूं और आप सभी के लिए मैं स्वयं पोर्टल पे एक कोर्स लेके आया हूं। इस कोर्स का टाइटल बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। मैं आप लोगों के बीच में आज इस कोर्स का मॉड्यूल 10 का लेक्चर नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। हम आपको चर्चा करेंगे इस पे। इस मॉड्यूल में हम टूरिज्म, ट्रेवल एंड हॉस्पिटैलिटी डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलेशन की बात कर रहे हैं और आज जो बात करेंगे वो वेरियस अदर टाइप्स ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट एंड इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट क्या है उस पर चर्चा करेंगे। हालांकि हम लोगों ने शॉर्ट में इसको पासपोर्ट में डिस्कस कर चुके हैं। वीज़ा में पासपोर्ट और वीज़ा जो पिछले इस मॉड्यूल के जो क्लासेस थे उसमें हमने चर्चा किया है इसको, लेकिन आज हम इसका जो छूटे हुए अदर इम्पॉर्टेंट्स ट्रेवल डॉक्यूमेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे और इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज जो इस आधे घंटे तक हम लोगों का साथ रहेगा, इसमें हम अदर इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट, इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट, पर्पज ऑफ इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट और प्रोसीजर फॉर इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स की चर्चा हम करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। अदर इंपॉर्टेंट ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स मतलब जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट का मतलब हम लोगों ने चर्चा किया था कि टूरिज्म इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जब टूरिस्ट मूव करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो वो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो है वो चाहता है और उन सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। उस आइडेंटिटी में कि सर्विसेज किसको, तो एक यूनिक उसका जो है पहचान होता है। व्यक्ति की सर्विसेज जो है तो चाहिए तो उसकी एक आइडेंटिटी के नाम से ही वो सर्विसेज जो है अलॉट की जाती है, बुकिंग की जाती है। तो जो सर्विसेज दी जाएगी, चाहे वो ट्रेवल की सर्विसेज हो, एकोमोडेशन की सर्विसेज हो या अदर एंसिलरी सर्विसेज हैं, उन सभी सर्विसेज में आइडेंटिटी के बिना जो है पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसको दिया जा सके। तो कुछ ट्रेवल डॉक्यूमेंट होते हैं जो महत्वपूर्ण हैं यात्रा करने के लिए और जिनके बिना यात्रा को करना जो है सहज नहीं होता है, आसान नहीं होता है, कठिनाई भरा हो सकता है। इसलिए ट्रेवल डॉक्यूमेंट एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। ये जो कुछ आपके सामने जो दिखाई पड़ रहा है ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स हैं। टाइप्स ऑफ जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स इसमें देख रहे हैं कि पासपोर्ट एंड वीज़ा। तो पासपोर्ट वीज़ा के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि पासपोर्ट जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ होता है कि वो परमिशन होता है कि आप अपने देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते हैं अगर आपको पासपोर्ट जारी हुआ है तो। और वीज़ा जो है उस देश में, जिस देश के लिए आपको जाना है वहाँ पे एंट्री का परमिशन होता है। लेकिन कल बताया था मैंने आपको इस क्लास पुरानी जो इसके पहले की वीज़ा की क्लास में कि वीज़ा का मतलब ये नहीं कि आपको जो है अथराइज्ड परमिशन है, वो इमिग्रेशन ऑफिसर तय करेगा कि यू आर इंटाइटल्ड टू इंटर इन दैट कंट्री और नॉट। तो इमिग्रेशन ऑफिसर आफ्टर गेटिंग वीज़ा ही कैन डिनाई द परमिशन टू इंटर द दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो ये ध्यान रखने की बात होती है। उसके अलावा भी जो है बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं और जो वीज़ा और पासपोर्ट के अलावा व्यक्ति को इन सारे डॉक्यूमेंट्स का जो है विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे ETA इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा हो गया, ई वीज़ा की बात करते हैं, उसमें हम टेक वीज़ा, टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेवल जो है में हम डिस्कस करेंगे इसको। ट्रेवल अथराइजेशन है, इमिग्रेशन कार्ड है, रिफ्यूजी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है, सीमेंस बुक पे हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया। जैसे कि जो समुद्र में जो शिप पे या बोट पे, बड़ी बोट पे जो मछुआरे वगैरह काम करने वाले लोग होते हैं या किसी कंपनी के थ्रू कोई शिप में समुद्र में वर्कर हैं, तो उस वर्कर को सीमेंस बुक दी जाती है उस शिप के लिए और उस सीमेंस बुक जो है उनका आइडेंटिफिकेशन होता है और उस आइडेंटिफिकेशन में उसके कितने लोग हैं शिप पे, कब आए थे, कब तक रहते हैं, क्या उनका ड्यूटी है, वो सारी चीज़ें जो है तो सीमेंस बुक रिकॉर्ड से जो है वो उनको जो है देखा जा सकता है। इन केस अगर कोई जो है समुद्री बाउंड्री को क्रॉस करता है तो उसको जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो मांगने पे शो
करना पड़ता है दूसरे कंट्री के सुरक्षा कर्मियों के द्वारा, उसको दिखाना पड़ता है। लाइसेंस पैसेज जो है ये भी एक डॉक्यूमेंट्स है। बॉर्डर क्रॉसिंग कार्ड बहुत ही जो है महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट्स है। जनरली ये बॉर्डर एरिया पे जो डेली बॉर्डर क्रॉसिंग का काम करते हैं उन लोगों को जो है इस तरह के डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं। इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। हेल्थ पासपोर्ट की बात कर चुके हैं हम लोगों ने। ट्रेवल इंश्योरेंस अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रेवल इंश्योरेंस के बारे में भी ये मतलब आपके जो जर्नी है उस जर्नी में उसका आपका हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, लाइफ का इंश्योरेंस होता है, आपके बैगेज का इंश्योरेंस होता है। और एग्जिट एंड एंट्री स्टैंप्स जो पासपोर्ट पे जब हम वीज़ा के साथ जो है, जैसे एग्जिट और एंट्री स्टैंप के बिना अगर कोई कंट्री में एंट्री कर जाता है तो वो इलीगल माना जाता है। यानी इमिग्रेशन के जहाँ चेकिंग होती है वहाँ पे जैसे ही आप सपोज करो कि आप यूके जा रहे हो और यूके एयरपोर्ट पे आपको इमिग्रेशन बिना चेकिंग किए अगर आपने चला गए स्टैम्प के बिना तो आप इलीगल आपको आइडेंटिटी हो जाएगी। इसलिए इमिग्रेशन स्टैम्प जो है चेकिंग वो एग्जिट और एंट्री स्टैम्प जो है अनिवार्य रूप से अपने पासपोर्ट पे करा लेना चाहिए। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी वो ड्राइविंग लाइसेंस में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। स्पेशल परमिट होता है, स्पेशल परमिट रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लिए होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स रहे हैं अलग अलग तरीके के, जिनके बारे में हमको बताना आज उचित समझा, इसलिए इस इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट के साथ इसको अटैच करके आपको थोड़ा बताने की कोशिश किया हूँ। ये इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो आपातकालीन यात्रा दस्तावेज, यह अस्थायी दस्तावेज है जो आपको घर लौटने की अनुमति देता है। यदि आपके पास किसी भी प्रकार का समस्या के कारण पासपोर्ट नहीं है, मैंने बताया था कि अगर किसी भी कारण से वो चोरी हो गया, खो गया, डैमेज हो गया, तो उस कंडीशन में ये इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है आपातकालीन यात्रा दस्तावेज आपको अपने घर वापस आने के लिए परमिशन मिलता है। और ये केवल सिंगल यूज होता है, ये नहीं कि आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। तो इमरजेंसी कंडीशन उसको आपको बतानी पड़ेगी, प्रूव करना पड़ता है कि व्हाट हैज़ बीन हैपन विद माई डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो उसको आपको बताना पड़ेगा, तभी वो टेम्परेरी जो है इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। अब इसकी जो आइडेंटिटी आपातकालीन यात्रा दस्तावेज नागरिकों को तत्काल स्थितियों में जारी किए गए अस्थायी यात्रा दस्तावेज है, जहां उनका नियमित पासपोर्ट उपलब्ध है, खो गया है, चोरी हो गया है या समाप्त हो गया है। ये दस्तावेज धारक को आवश्यक कारणों से, जैसे चिकित्सा आपात स्थिति, किसी का जो है अंतिम संस्कार वगैरह है, या तत्काल व्यावसायिक मामलों के लिए यात्रा करने में सक्षम बनाते हैं। तो कुछ कारण आपको यात्रा का पता चल गया कि किन किन कारणों में जो है ये यात्रा की जा सकती है। इसका पर्पज ऑफ इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है, ये बहुत सारे इसके पर्पज हैं। जनरली उन मामलों में जारी किया जाता है जहां किसी नागरिक ने अपना पासपोर्ट खो दिया है या नियमित पासपोर्ट प्राप्त करना संभव नहीं है, या आवश्यक स्थितियों के लिए अस्थायी यात्रा दस्तावेज है, आमतौर पर निम्नलिखित कारणों से जारी किए जाते हैं, जैसे कि पासपोर्ट का नुकसान या चोरी होने पर। अगर कोई ट्रेवलर कहीं यात्रा पे गया हुआ है और उसका पासपोर्ट डैमेज हो गया, नुकसान हो गया, फट गया, खराब हो गया, या कुछ केमिकल वगैरह उस पर गिर गए हैं, वो पठनीय नहीं है, और या चोरी हो गया, तो ऐसी स्थिति में जो है उसको इमरजेंसी पासपोर्ट जो है दिया जाता है, एक्सपायर्ड पासपोर्ट। कई बार जो है यात्रा के दौरान जो है लोग ध्यान नहीं रखते और किसी इमरजेंसी कारण से वो उनको उस कंट्री में रुकना पड़ा, तो और पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, और बिफोर एक्सपायरिंग दे हैव नॉट रिटर्न बैक टू देयर ओन कंट्री, होम कंट्री को वापस नहीं आ पाए हैं, तो उस कंडीशन में भी उनको जो है पासपोर्ट के एक्सपायर होने पे इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट उनको इशू किया जाता है और उसके आधार पे वो अपने घर को वापस आ सकते हैं। अर्जेंट ट्रेवल नीड, तत्काल यात्राएं, जैसे कोई फैमिली में क्राइसिस हो गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई मतलब किसी के अंतिम संस्कार में जाना है, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो उस कंडीशन में भी जो है इसको जारी किया जाता है। राज्यविहीन स्टेटलेस व्यक्ति, जैसे स्टेटलेस इंडिविजुअल्स हैं, फॉर इंडिविजुअल्स हु डू नॉट होल्ड अ पासपोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री। बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी देश से उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है और उनको जो है फैसिलिटेट करने के लिए, वन टाइम ट्रेवल करने के लिए इमरजेंसी पासपोर्ट जो है इशू किया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, मापदंड है, वो आवेदकों को आमतौर पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है
कि आपको भाई वाई यू आर अप्लाइंग फॉर द इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट, तो उसमें अर्जेंट ट्रेवल नीड एक मुख्य इसका जो है, जो क्यों आप ट्रेवल करना चाहते हो अर्जेंट, उसकी नीड क्या है, तो प्रूफ ऑफ इमरजेंसी आपको लगाना पड़ेगा। सच एज ए मेडिकल डॉक्यूमेंट, डेथ सर्टिफिकेट और अर्जेंट बिजनेस इनोवेशंस, कोई अर्जेंट बिजनेस इनोवेशन है, डेथ सर्टिफिकेट, किसी की डेथ हो गई है तो डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, या कोई अदर प्रूफ ऑफ इमरजेंसी अगर है तो उसको लगा के ही इमरजेंसी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ, एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी, उसके बाद भी आप कौन हैं उसकी आइडेंटिटी देना पड़ता है, सच एज ए नेशनल आईडी कार्ड और प्रीवियस पासपोर्ट। अगर पूर्व में आपको पासपोर्ट मिला हुआ है या नेशनल आइडेंटिटी कार्ड या कोई अन्य आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है, तो उसको लगा के पात्रता बनती है कि आप इसको जो है इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं। सिटीजनशिप प्रूफ, confirmation of the citizenship through documents like birth certificate or the national identity card। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह के थ्रू भी सिटीजनशिप प्रूफ हो जाता है कि कहाँ पे जन्म हुआ था, किस स्थान पे कब हुआ था, तो बर्थ सर्टिफिकेट एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है और इससे जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है आसानी हो जाती है उसको डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड करने में। इश्योरेंस अथॉरिटी जो जारी करने वाले प्राधिकरण है वो आपातकालीन यात्रा दस्तावेज आमतौर पर विदेश मंत्रालयों में जो दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों द्वारा जारी किए जाते हैं। यात्री के गृह देश के दूतावास और वाणिज्य दूतावास ईटीडी जारी करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब जो पैसेंजर है, जो ट्रेवलर है, उस ट्रेवलर की ओन कंट्री का, अपने देश का जो दूतावास है, वहाँ का जो उसके अपने देश का जो वाणिज्य दूतावास है, उस दूतावास के माध्यम से ही उसको इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। कुछ मामलों में आवेदन कार्यालय आपातकालीन यात्रा दस्तावेज प्रदान कर रहे हैं। यह अलग अलग देशों के नियम हो सकता है, कुछ अलग अलग देशों में अलग अलग नियम भी हो सकते हैं। कभी भी इंटरनेशनल जो ट्रेवल डॉक्यूमेंट के रूल है वो अलग अलग देश और किस देश का नागरिक है उसके आधार पे उसका जो है रूल भी तय होता है। जनरली जिस देश की इमेज खराब है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो यहाँ के नागरिकों को जो है खास चेकिंग होती है। किसी भी देश, दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो उनको विशेष चेकिंग की जाती है और वहाँ से जो है उनको चेक करके ही उनको कोई किसी प्रकार की एंट्री दी जाती है और उनको परमिशन दिया जाता है, कोई डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है। तो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है उस पर बात करेंगे हम। इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट के एप्लीकेशन के क्या प्रोसेस हैं। तो कॉन्ट्रैक्टिंग अथॉरिटी जो है, इसमें अलग अलग जो है क्राइटेरिया के हिसाब से ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस आवेदन प्रक्रिया है वो भिन्न हो सकती है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से 4-5 चरण जो है शामिल हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग अथॉरिटी, इंडिविजुअल मस्ट कॉन्टैक्ट देयर होम कंट्रीज एम्बेसी और कंसुलेट टू रिपोर्ट देयर सिचुएशंस। वो अपनी स्थिति से अवगत कराने के लिए वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज है, अपने देश की जो अथॉरिटीज़ हैं उस कंट्री में, जिस कंट्री में वो गया है, जहाँ पे इमरजेंसी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता उसको पड़ रही है, वहाँ पे जो है उसको देना पड़ता है इंडिविजुअली। प्रोवाइडिंग डॉक्यूमेंटेशंस और एप्लीकेंट्स यूजुअली नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, ट्रेवल आइटिनरी एंड डिटेल ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशंस। उसको बताना पड़ेगा कि भाई हम आए थे तो क्या हमारा पासपोर्ट अगर खो गया तो पासपोर्ट की कोई फ़ोटोकॉपी है क्या, पासपोर्ट नंबर है क्या, अगर चोरी हो गया या डैमेज है तो वो डैमेज पासपोर्ट की कॉपी जो है उसको उपलब्ध करानी पड़ती है, दिखाना पड़ता है। उसके बाद उसको ट्रेवल आइटिनरी, कहाँ कहाँ के लिए यात्रा करने के लिए आए थे, पर्पज़ ऑफ जर्नी क्या थी यहाँ आने का, और उसके बाद जो है हम इमरजेंसी सिचुएशन क्या आई, पासपोर्ट चोरी हुआ तो उसका जो है FIR कराना पड़ता है लोकल अथॉरिटी को, और अगर खो गया है तो उसके लिए भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, खोने का एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो किस कंडीशन में ये सिचुएशन आई है उसकी डिटेल भी देनी पड़ती है। तो इसको आवेदन प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म, एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में अलग अलग देशों के हिसाब से अलग अलग प्रिस्क्राइब फॉर्म का जो है तरीके, इन्फॉर्मेशन जो है अलग अलग तरीके से मांगी जाती है एंड उसको भर के एम्बेसी को जो है जमा करते हैं। फोटोग्राफ्स लगते हैं, फोटोग्राफ्स में जो लेटेस्ट फोटोग्राफ्स होगा वही फोटोग्राफ्स एक्सेप्टेबल होता है। जनरली पासपोर्ट को तो बनाते समय अभी जो है तत्काल आपको जो है बायोमेट्रिक और फोटोग्राफ्स सामने ही हो जाता है, लेकिन इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट में जो है आपको यू हैव टू सबमिट द फोटोग्राफ आल्सो एंड सम कंट्रीज आर डायरेक्टली दे टेकिंग द एट दैट टाइम फोटोग्राफ्स, जिसको ज़रूरत है उसी की फ़ोटो तुरंत वो खींच लेते हैं और उसी से काम चलाते हैं। फ़ी
फ़ी जो है ये एप्लीकेबल कंट्री टू कंट्री है और सिचुएशन टू सिचुएशन, किस कंडीशन में है, क्या किस तरह का है, तो फ़ी जनरली जो है बहुत सारी कंट्री इसको जो है हाई चार्जेज इसका रखती है। वेरिफिकेशन, द एम्बेसी और कंसुलेट विल वेरीफाई द एप्लीकेंट्स डिटेल एंड सर्कमस्टांसेस बिफोर इशूइंग द इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट। इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट को इशू करने से पहले जो एम्बेसी है वो सभी डॉक्यूमेंट का प्रॉपर तरीके से वेरिफिकेशन करती है और हर प्रकार से वेरिफिकेशन करने के बाद इंश्योर होने के बाद ही वो ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो है आपको इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू करती है। तो वैलिडिटी और रिस्ट्रिक्शंस, इसकी वैधता और प्रतिबंध क्या है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट की जो वैलिडिटी होती है वो जनरली शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इमरजेंसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है, वन टाइम यूज होता है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में इसको जो है कुछ महीनों के लिए अलाउ किया जाता है कि ठीक है, एक से अधिक जर्नी आप इस पर कर सकते हो, अलाउड फॉर द फ्यू मंथ्स, और उसके बाद जल्दी से जो है अपना पुनः ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको प्राप्त करना होता है। एक बार उपयोग करने के बाद इसको जो है रिटर्न करने की बात भी कर सकती है एम्बेसी कि आप व्हेन जर्नी यू आर गोइंग टू बैक योर होम कंट्री देन यू डिपॉजिट द योर डॉक्यूमेंट्स अर्जेंटली। तो विशेष रूप से जो है वो डिपॉजिट करने की बात भी कर सकते हैं। रेन्यूअल एंड एक्सटेंशन भी जो है इसका बहुत रेन्यूअल कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन इन केस एनी इमरजेंसी सर्कमस्टांसेज अगर आती है, कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसमें वो इमरजेंसी डॉक्यूमेंट को जो है रेन्यूअल के लिए बात कर सकता है, जब तक कि उसका रेगुलर पासपोर्ट जो है बन के तैयार नहीं होता है। अगला जो है ट्रेवल कंसिडरेशन, मतलब यात्रा पे विचार। ये यात्रा पे विचार करने के लिए भी जो है ये इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स में यात्रा करते समय किसी भी आकस्मिकता को कवर करने के लिए यात्रा बीमा रखने की सलाह दी जाती है। जो भी ट्रेवल है आपकी इंटरनेशनल ट्रेवल होती है, तो उस ट्रेवल पीरियड में किसी भी प्रकार के इंसिडेंट होते हैं तो उसके लिए ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत ही अनिवार्य रूप से जो है सबको, बिना बहुत सारी कंट्री तो बिना ट्रेवल इंश्योरेंस के वो वीज़ा ही नहीं अलाउ करती हैं, वीज़ा देती ही नहीं है। हालांकि टिकट का तो इंश्योरेंस जो है बहुत सारे पोर्टल जो है वो स्वयं करते हैं, जैसे IRCTC से बुक करते हैं तो वो टिकट आप डोमेस्टिक का इंटरनेशनल टिकट बुक करिए, उसका इंश्योरेंस वो कर देती है, टिकट का इंश्योर्ड होता है, लेकिन बस वो जर्नी पीरियड तक के लिए टिकट का ही इंश्योरेंस है। लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो टिकट इंश्योरेंस के अलावा जो उनके अदर ड्यूरेशन के टाइम जो है, या अदर बैगेज है, हेल्थ है, एनी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस, कोई अगर ट्रेजेडी होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उसको जो है इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशू करते समय भी ये ध्यान दिया जाता है कि वो बीमा जो रखा है उसको ध्यान में रखा जाए और उस बीमा कंपनी का जो है पॉलिसी डिटेल उसमें अटैच करके ही इसको इशू किया जाता है। वीज़ा रिक्वायरमेंट इस पर होती है, अगर जिस कंट्री में गया है उस कंट्री से वहाँ पे संपर्क करके, और जो एम्बेसी होती है वही वहाँ पे सहयोग करके वीज़ा जो है दिलाने का काम करती है, वीज़ा उसी पे अप्रूवल मिल जाता है। एयरपोर्ट एंड बॉर्डर कंट्रोल्स, हवाई अड्डा और सीमा नियंत्रण, जो इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट वाले यात्रियों को हवाई अड्डों और सीमा नियंत्रणों पर अतिरिक्त जांच के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये दस्तावेज अक्सर ऑपरेशन अधिकारियों द्वारा सत्यापन के अधीन होते हैं। जनरली ऐसे जब डॉक्यूमेंट लोग के जो यात्रा करते हैं तो उनको विशेष चेक इन से गुजरना पड़ता है, और एयरपोर्ट हो चाहे किसी भी बॉर्डर एरिया पे उनको विशेष चेकिंग उनके साथ होती है, और वो जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं उनसे कुछ अतिरिक्त पूछताछ भी कर सकती हैं, और उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। ये कुछ टाइप्स हैं इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट के। आपातकालीन यात्रा दस्तावेजों के जो प्रकार हैं वो इमरजेंसी पासपोर्ट, इमरजेंसी सर्टिफिकेट, टेम्पररी पासपोर्ट, ट्रेवल परमिट एंड लैसेज पैसेज। ये जैसे कि इमरजेंसी पासपोर्ट, ये इमरजेंसी पासपोर्ट क्या है? आपातकालीन पासपोर्ट या स्थायी पासपोर्ट है जो छोटी अवधि और विशेष यात्रा उद्देश्यों के लिए जारी किए जाते हैं। तत्काल यात्रा आवश्यकताओं के लिए सीमित वैधता वाला पासपोर्ट जल्दी से जारी किया जाता है। और इमरजेंसी सर्टिफिकेट, इसी एक दस्तावेज जो किसी व्यक्ति को अपने देश वापस जाने की अनुमति देता है। टेम्पररी पासपोर्ट जो है शॉर्ट टर्म पासपोर्ट वैलिड फॉर द सिंगल ट्रिप और अ ब्रीफ पीरियड। एंड ट्रेवल परमिट document that permit travel to a specific country for a specific journey, usually one way.
एंड लाइसेंस पैसेज, ये जो है लाइसेंस पासर जो है एक यात्रा दस्तावेज जो किसी विशिष्ट देश की यात्रा की अनुमति देता है। अक्सर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वाणिज्य दूतावासों या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये अभी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। चैलेंजेज एंड लिमिटेशंस क्या है इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के? तो रिकग्निशन इसका जो है बहुत, मतलब नॉट ऑल कंट्री में रिकग्नाइज, बहुत सारी कंट्री इसको जो है इग्नोर करती है, रिकग्नाइज नहीं करती हैं, और बहुत कड़ी जांच प्रक्रिया के बाद जो है इसकी प्रक्रिया को प्रोसेस पूरी करके ही वो यात्रा की अनुमति देते हैं। और लिमिटेड वैलिडिटी होती है, बहुत शॉर्ट टर्म या सिंगल यूज वैलिडिटी के लिए ही वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। बहुत सारी कंट्री उसको जो है मल्टीपल ट्रेवल की एंट्री उस पर जो है इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट पे नहीं देते हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका स्टिल टेक सम टाइम विच में इम्पैक्ट ट्रेवल प्लान। वो डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करना और डॉक्यूमेंट की जांच करने में जो है जो दूतावास है उसको जो है समय लगने के बाद जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तभी वो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। स्पेशल केसेज में जो है चिल्ड्रेन एंड माइनर्स, जैसे बहुत सारे चिल्ड्रेन माइनर एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन एंड पेरेंटल कंसेंट आर यूजुअली रिक्वायर्ड। जैसे इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट कोई यात्रा करने गया है और वहाँ पे उसको जो है चिल्ड्रेन उसके साथ जो है एक परिवार का सदस्य बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में उस बच्चे के लिए जो है माता पिता के कंसेंट से और हॉस्पिटल जहाँ पे वो उसके बच्चे का जन्म हुआ है या जिस जगह पे जन्म हुआ है वहाँ की सब सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के बाद उसको जो है इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है। रिफ्यूजी के लिए भी जो है ये यूज किया जाता है। रिफ्यूजी के बारे में मैंने बताया भी था आप लोगों को कि रिफ्यूजी जो है एक मतलब अपने देश से विपरीत परिस्थितियों में निकलकर जो है दूसरे देशों की शरण लेने वाले यात्रियों को रिफ्यूजी की श्रेणी में या शरणार्थी कहा जाता है। तो उनको रिफ्यूजी कार्ड या ट्रेवल डॉक्यूमेंट के रूप में इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट दिया जाता है टेम्पररी पीरियड के लिए। ये आपातकालीन यात्रा दस्तावेज की जो प्रक्रिया है उन व्यक्तियों को जारी किए जाते हैं जिनके तत्काल यात्रा करने की आवश्यकता होती है और हानि, चोरी, क्षति या अन्य कारणों से उनके पास नियमित पासपोर्ट नहीं होता है। जैसे कि इन विस्तृत चरणों को समझना और उनका पालन करना आपातकालीन यात्रा दस्तावेज प्राप्त करते समय एक आसान प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकता है। प्रत्येक देश को विशिष्ट आवश्यकताएं हो सकती है, इसलिए सटीक जानकारी के लिए अपने देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास के आधिकारिक वेबसाइट से ही परामर्श करना महत्वपूर्ण होता है। जब कभी भी इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़े तो अपने देश की जो वेबसाइट है, क्योंकि अलग अलग देशों की जो है अलग अलग सर्कमस्टांसेज होती हैं, उनको इशू करने की प्रक्रिया होती है, तो जिस देश का आप हैं उस देश की वेबसाइट से दूतावास की से उसकी सूचना प्राप्त करते हैं और वहीं से परामर्श लेकर ही इसका दस्तावेज को बनाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं। ये जो प्रोसीजर ऑफ इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स है इसकी जो है एलिजिबिलिटी, इनिशियल स्टेप्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, इंटरव्यू एंड अपॉइंटमेंट, फी, प्रोसेसिंग टाइम, डॉक्यूमेंट यूजेज एंड वैलिडिटी, फॉलोअप एंड प्रिकॉशनरी मेजर्स, ये कुछ प्रोसीजर्स है जिसको फॉलो करने के बाद ही ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स की प्रक्रिया ये प्राप्त की जा सकती है। ये इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी मतलब लॉस या स्टोलन पासपोर्ट, डैमेज पासपोर्ट, एक्सपायर्ड पासपोर्ट, नो पासपोर्ट। जो इनिशियल स्टेप है कॉन्टैक्ट एम्बेसी, कंसल्टेड पॉलिसी रिपोर्ट। प्रारंभिक चरण में जो है उसको एम्बेसी से जो है कंसल्ट करना पड़ता है। पुलिस की रिपोर्ट इफ़ एप्लीकेबल तो यू हैव टू प्रोवाइड टू योर एम्बेसी। आवेदन की प्रक्रिया, फिल एप्लीकेशन फॉर्म, प्रोवाइड फोटोग्राफ्स, आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में जो है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, फोटोकॉपी ऑफ द लॉस स्टोलन पासपोर्ट इफ़ अवेलेबल। अगर जो पासपोर्ट चोरी हो गया है उसकी अगर कोई फ़ोटोकॉपी है तो उस फोटोकॉपी को उपलब्ध कराना पड़ता है। इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनाते समय बर्थ सर्टिफिकेट अगर देना पड़ता है या बर्थ का प्रूफ अगर कुछ है तो वो देना पड़ता है। ड्राइविंग लाइसेंस या अदर कोई अथॉरिटी के द्वारा आपकी आइडेंटिटी का परमिट है, सर्टिफिकेट है तो वो प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। प्रूफ ऑफ ट्रेवल और आपका जो यात्रा है उसका कोई जानकारी प्रूफ है तो उसको देना पड़ता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट में डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एडिशनल डॉक्यूमेंट माइट बी रिक्वायर्ड, दिस कैन इंक्लूड द पुलिस रिपोर्ट एंड मैरिज सर्टिफिकेट। कई बार जो है शादी करने के बाद लोग जो है इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनवा के लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में भी जो है उसको ज़रूरत पड़ती है। इंटरव्यू, अपॉइंटमेंट, साक्षात्कार, नियुक्ति, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट्स। तो मेनी एम्बेसीज कंसिडर द रिक्वायर्ड you to schedule an appointment to submit your application.
वो अपॉइंटमेंट के बाद ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिलता है और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है इंटरव्यू करते हैं, इन पर्सन विजिट कराते हैं। इन पर्सन विजिट जो है उस एम्बेसी में या जो कंसुलेट इन पर्सन ड्यूरिंग द विजिट यू माइट बी इंटरव्यू टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी एंड अर्जेंसी ऑफ योर ट्रेवल। फ़ी में जो है एप्लीकेशन फ़ी होता है। पेमेंट मेथड जो है ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, मनी ऑर्डर एंड कैश डिपेंडिंग ऑन द एम्बेसी पॉलिसीज़। एम्बेसी की पॉलिसीज़ क्या है उसके आधार पे जो है फ़ी जो है जमा कराया जाता है कि क्रेडिट कार्ड से लेंगे, डेबिट कार्ड से लेंगे या कैश लेंगे। जनरली ये भी जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की हर जगह जो है सुविधाएं हो गई है। वेरीज बाई प्रोसेसिंग टाइम में जो है जो प्रसंस्करण का समय लगता है वेरीज बाय द अर्जेंसी एंड लोकेशन। ये अलग अलग जो है स्थान सिचुएशन के हिसाब से ये डिफर कर सकता है। एक्सपेक्टेड सर्विसेज है सम एम्बेसीज कंसल्ट ऑफर एक्सपीडिटेड सर्विसेज फॉर एन एडिशनल फ़ी। मतलब अगर वो तेज़ी के साथ बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए वो जो है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज लेते हैं। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज का संग्रह भी इम्पॉर्टेंट होता है। पिक इन पर्सन्स, often you will be need to collect the emergency travel document in person from the embassy consulate. Delivery options, some case there might be option for courier delivery through this are less common for emergency travel documents. जनरली जो है आपको ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई करने के बाद वहाँ पे कुरियर के थ्रू भी दिया जा सकता है। बहुत सारी एम्बेसी जो है वो आपको वहाँ पे बुला के कि आप ठीक है दोबारा आके आप कलेक्ट कर लोगे इफ़ यू आर रिसाइडिंग नियर द एम्बेसी ऑफिसेज। तो उपयोग और वैधता की जब बात करते हैं तो सिंगल जर्नी के लिए ही इसकी उपयोगिता होती है, लिमिटेड वैलिडिटी होती है, ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन होता है। सिंगल जर्नी के लिए ही इसको प्रयोग करते हैं। किसी भी कंडीशन में इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट को मल्टीपल जर्नी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता कि जब भी वो अपने होस्ट कंट्री को जब पहुंचता है ट्रेवलर लेके तो उसको जो है ये सजेशन होता है या दे हैव टू डिपॉजिट द इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट इन देयर offices, government offices, or they have to apply for the fresh passport after the taking appointment from the passport office और वहाँ से जो है वो उसको दोबारा जो है यात्रा करने के लिए वो पासपोर्ट के द्वारा ही जा सकता है। अनुवर्ती कार्रवाई, प्रिकॉशनरी मेजर, सुरक्षा सावधानियाँ जो है कि रिटर्न टू ईटीडी जो है सम कंट्री रिक्वायर टू रिटर्न इमरजेंसी डॉक्यूमेंट जो है अनुवर्ती कार्रवाई मतलब जैसे ही आप यात्रा आपकी पूरी हुई तो बहुत सारी कंट्री जो है उसको ये सजेशन करती है कि भाई आप इसको वापस करिए और अप्लाई फॉर द न्यू पासपोर्ट, नए पासपोर्ट की जो है आप अप्लाई कर लीजिए। प्रिकॉशनरी मेजर, सुरक्षा की सावधानियाँ होती हैं। कीप कॉपीज मतलब उसकी जो हमेशा जो है इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट हो या कोई भी ट्रेवल डॉक्यूमेंट हो तो उसका एक कॉपी स्कैन फॉर्मेट में जो है मेल पे आप अपने रख लीजिए, पेन ड्राइव में रख लीजिए और अदर जो है जो सोशल मीडिया के जो ऑप्शंस हैं उस पर मोबाइल में और अलग अलग जगहों पे उसको जो है सेव कर लेना चाहिए जिससे कि इन केस ऑफ लॉस जो है आप वहाँ से फ़ोटो कॉपी या उसका स्कैन कॉपी जो है निकाल सकते हैं। उसकी फ़ोटो कॉपी एक जीरोक्स कॉपी अलग से रखनी चाहिए। रजिस्टर विद एम्बेसी एंड रजिस्टर विद योर कंट्री एम्बेसी अपॉन अराइवल एंड फॉरेन कंट्री इन सच अ सर्विस अवेलेबल, इसके लिए जो है ज़रूरी होता है। जनरली ये इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट में देखा जाता है कि इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट आर इसेंशियल फॉर इंश्योरिंग दैट इंडिविजुअल कैन ट्रेवल लीगली एंड सेफली ड्यूरिंग अनफॉरसीन और अर्जेंट सर्कमस्टांसेस and understanding the types, application process, validity and challenges associated with the emergency travel documents can help traveler navigate these situations more effectively. If you find yourself in need of an emergency travel document, contacting your country's embassy or consulate is the first and most क्रूशियल स्टेप इन सिक्योरिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। भगवान न करे किसी को इस तरह की आवश्यकता पड़े इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट की, लेकिन जब भी आवश्यकता पड़ती है तो इस बताए गए प्रक्रियाओं को फॉलो करते हुए इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन जब कभी भी जो है आपको यात्रा हो उसके लिए सुझाव है मेरा कि हमेशा जितने भी ट्रेवल डॉक्यूमेंट हो, चाहे पासपोर्ट, इवन वीज़ा स्टैंपिंग हुई है पासपोर्ट पे तो उसकी कॉपी स्कैन करके, पासपोर्ट की कॉपी को स्कैन करके, पासपोर्ट को अब अंदर कवर से बाहर से स्कैन करके, उसके बाद ट्रेवल इंश्योरेंस आपके पास है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास पैन कार्ड है, आपके पास
बैंक की पासबुक है, तो उसकी एक कॉपी अपने साथ अलग से रख लीजिए और ज़ेरॉक्स करके हो सके तो कलरफुल ज़ेरॉक्स अगर हो जाए तो उसको दैट वुड बी मच बेटर, और उसको रखना चाहिए। जब कभी भी आपको इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उस इमरजेंसी सिचुएशंस में ये जो स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट है वो आपके प्रूफ के तौर पे वो वहाँ पे आप अपनी एम्बेसी को नया इमरजेंसी ट्रेवल डॉक्यूमेंट बनवाते समय आप उसको दे सकते हैं। तो आज आप सभी ने बड़े ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुना और इसके लिए हम आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपके सभी को कृतज्ञता अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।